और जम्मू में इस तरह बार बार ड्रोन का दिखना दरअसल अब चिंता का विषय बन गया है। जिस तरह जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई, उसे सुरक्षा एजेंसियों से लेकर सरकार भी सतर्क है, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल देश के दुश्मन आतंकी वारदात में कर सकते हैं। क्या आतंकियों की साजिश का नया हथियार बनेगा ड्रोन? क्या जम्मू में लगातार दिख रहे संदिग्ध ड्रोन बड़ी साजिश की झलक है? ड्रोन से जम्मू वाली साजिश पर सुरक्षा और जांच एजेंसियां अलर्ट। ड्रोन पर पीएम मोदी ने ली अहम बैठक। देश में पहली बार ड्रोन से कोई हमला हुआ, पहली बार ड्रोन से बम गिराया गया, पहली बार इतने हाई अलर्ट के बाद भी ड्रोन बार बार दिख रहे हैं। जम्मू में पिछली 3 रात में 7 ड्रोन सैन्य ठिकानों पर मंडरा चुके हैं। 2 ड्रोन से पहला हमला हुआ था, बाकी 5 ड्रोन पिछली 2 रात से दिख चुके हैं। अब तक ड्रोन से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पिछली 3 रातों की घटनाओं ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। ड्रोन हमले पर अब हर सेना मुख्यालय, यूनिट, कैंप हाई अलर्ट पर है। सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन गन कमांडो तैनात हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर हाई अलर्ट है। बॉर्डर और एलओसी पर ड्रोन को लेकर हाई अलर्ट है। 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांडर साहब ने मीटिंग ली, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन लोग कर रहे हैं। जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसको कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। सवाल उठता है कि क्या ड्रोन वाला हथियार आतंकियों के हाथ लग चुका है? जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में लश्कर-ए-तैयबा का नाम आ रहा है। कालूचक में भी जो ड्रोन एक्टिविटी देखी गई, उसमें भी लश्कर का हाथ होने का शक है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के कुछ घंटे बाद नदीम नाम के आतंकी को 4 किलोग्राम विस्फोटक के साथ पकड़ा गया था। इसी से पूछताछ में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में लश्कर का कनेक्शन होने के संकेत मिले। लश्कर कनेक्शन का शक इसलिए भी है क्योंकि बॉर्डर के आसपास हाल के सालों में जितनी भी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई, उसमें ज्यादातर ड्रोन का इस्तेमाल लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस तरह के कम से कम 14 ड्रोन पिछले साल पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने इस्तेमाल किए और हमले के लिए उड़ान भरी। यानी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने ड्रोन बम पहले से ही तैयार कर लिए थे और ड्रोन बम से हमले की कोशिश वो पिछले 1 साल से कर रहे थे। देश के दुश्मन ने कई चुनौती पेश की है, ऐसे में तुरंत जरूरत काउंटर प्लान की है। अभी भारत के पास कोई ठोस ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। हालांकि डीआरडीओ ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम को तैयार कर रहा है जो इस साल के आखिर तक हर जगह पर तैनात होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बारे में पूरी तरह से खुलासा अभी नहीं किया गया, लेकिन ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अहमदाबाद आए थे तो उनके 22 किलोमीटर के रोड शो में ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री के लाल किले पर भाषण के दौरान भी ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगा था। ये 3 किलोमीटर दूर से किसी ड्रोन को डिटेक्ट कर लेता है और उसे जाम कर देता है और 1 से 2.5 किलोमीटर तक टारगेट ध्वस्त कर देता है। अलग अलग रिसर्च भारत में भी हो रहे हैं, विदेशों से भी टेक्नोलॉजी जरूरत पड़े तो हम लाने के लिए चर्चा करें। इसलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में और हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे और प्रॉपर टेक्नोलॉजी लाएंगे। हमारा भारत में भी ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है डीआरडीओ को द्वारा। अलग अलग ऑलरेडी डीआरडीओ बहुत कुछ ड्रोन को ब्लास्ट करने के लिए अच्छे टेक्नोलॉजी आए हैं, उसको अभी चर्चा हो रहा है, अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास हो रहे। आने वाले दिन में एक अच्छा टेक्नोलॉजी, इंटरनल टेक्नोलॉजी हो, विदेश का टेक्नोलॉजी हो, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा अवेलेबल है अभी और अच्छा टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराएंगे। ड्रोन से होने वाली इन साजिशों को रोकने के लिए कल पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के साथ अहम बैठक की। हालांकि बैठक पूर्व निर्धारित थी, इसलिए मौजूदा हालात में इसकी अहमियत बढ़ गई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बैठक ड्रोन नीति को लेकर थी। आज तक ब्यूरो।